आज बहुत कुछ स्पेशल है। देखिए आज की जो तारीख है वो है 22/02/2022 यानी कि 22/2/2022। इसको आप चाहे बाएं से दाएं पढ़े, दाएं से बाएं पढ़े, उल्टा करके पढ़े, सुल्टा करके पढ़ें, ये 22/2/2022 ही रहने वाला है। नंबर 2 पे बात आती है द इंग्लिश हिंदी की। इस महीने में ये 22वीं वीडियो है। नंबर 3 पे इस वीडियो को बनाते बनाते इतने लेट हो चुके हैं कि समय जो हो चुका है वो हो चुका है 22:22 यानी कि रात के 10:22। और नंबर 4 पे भाई ये वीडियो अपने आप में बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2021 की जो भर्ती है, जिसका नोटिफिकेशन अगस्त में और जिसका पेपर 1 दिसंबर 2022 में होना तय हुआ है। तो इसके बारे में कितनी सारी वैकेंसीज एसएससी को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, ऑफिस और मिनिस्ट्रीज ने भेजी हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2021 यानी एसएससी जीएचटी 2021। सबसे पहले आपको बता देते हैं दिस फाइल इज़ अनऑफिशियल, यानी कि ये जो फाइल है वो किसी विभाग, किसी मंत्रालय, किसी कार्यालय या फिर एसएससी के द्वारा जारी नहीं की गई है। ये जो पीडीएफ है ये हमने खुद बनाई है। इस पीडीएफ को द इंग्लिश हिंदी रिलीज कर रहा है, लेकिन इसमें जो आपको जानकारी मिलेंगी, जो आंकड़े आपको मिलेंगे, वो एकदम सटीक होंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि इस वीडियो का आधार क्या है। हमने बहुत सारे ऑफिस में, डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज़ में आरटीआई लगाई थी, सभी में नहीं लगाई है लेकिन बहुत सारे ऑफिस, डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ में लगाई है कि एसएससी जीएचटी 2021 रिक्रूटमेंट जो होगी उसमें जीएचटी, जेटीओ, एसएचटी, एसटीओ यानी कि जूनियर और सीनियर ट्रांसलेटर्स की जो वैकेंसीज हैं वो एसएससी को कितनी भेजी हैं। तो जो हमारे पास डेटा है वो है कैटेगरी वाइज, ऑफिस, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री वाइज डेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी जीएसटी 2021 टेंटेटिव वैकेंसीज एज ऑन 22/2/2022 कलेक्टेड थ्रू आरटीआई एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले जानते हैं वैकेंसीज ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर, जो आपका जेटीओ या फिर जीएचटी होता है। तो सबसे ऊपर आता है सीबीआईसी। सीबीआईसी ने देखिए 96 वैकेंसीज भेजी हैं, जिनमें 52 वैकेंसी यूआर की हैं, ओबीसी के लिए 20 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 13 है, एसटी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और अदर्स में ओएच के लिए 2 हैं, एचएच के लिए 1 है। नंबर 2 पे आता है आपका राजभाषा विभाग। 52 वैकेंसीज भेजी हैं, 21 यूआर की, 16 ओबीसी की, 10 एससी की, एसटी के लिए कोई वैकेंसी अब तक नहीं भेजी है और 5 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की। आगे चलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स। इन्होंने 18 वैकेंसीज भेजी हैं, 10 यूआर की, 3 ओबीसी की, 2 एससी की, 2 एसटी की और 1 ईडब्ल्यूएस की। फिर आता है आपका आईएमडी। आईएमडी ने 5 वैकेंसी टोटल भेजी हैं, 1 यूआर की, 3 ओबीसी की हैं, एससी एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, 1 ईडब्ल्यूएस की है, जिनमें 1 ओएच की भी है। आगे फिर चलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड ने 4 वैकेंसी भेजी है, कैटेगरी वाइज डेटा नहीं बताया है। फिर है ऑफिस ऑफ जेएस एंड सीएओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 4 वैकेंसी भेजी है, नो कैटेगरी वाइज डेटा इज अवेलेबल। और फिर आता है आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डीजीएचएस। इन्होंने टोटल 2 वैकेंसी भेजी है, एक है फिजिकली हैंडीकैप्ड यूआर कैटेगरी के लिए और दूसरी भी यूआर कैटेगरी के लिए है। फिर आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्होंने भी 2 वैकेंसी भेजी है, एक यूआर की, एक ओबीसी की, जिनमें एक पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व है। तो ये हैं आपकी टोटल जीएसटी की वैकेंसी जो एसएससी जीएसटी 2021 में आने वाली हैं। ये तो तय है, आने वाले टाइम में और भी बढ़ जाएंगी, टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद जानते हैं वैकेंसीज ऑफ सीनियर ट्रांसलेटर, जो आपका एसएसटी या फिर एसटी होता है, उसकी कितनी वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट में भेजी है। देखिए ऑफिस ऑफ जेएस एंड सीईओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने 6 वैकेंसीज भेजी है। और ऑफिस ऑफ डीसी एमएसएमई न्यू दिल्ली, इन्होंने 3 वैकेंसी भेजी हैं और तीनों यूआर के लिए हैं। तो टोटल जो हमारे पास वैकेंसीज हुई हैं एसएससी जीएचटी 2021 के लिए, उनकी संख्या है 192, जहाँ पे यूआर की हैं 89 प्लस और ओबीसी की 43 प्लस हैं, एससी की 25 प्लस, एसटी की 8 प्लस और ईडब्ल्यूएस की 12 प्लस और आपकी अदर्स की जो है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी 6 प्लस है। तो टोटल अगर हम देखें तो भाई जीएचटी की हैं 183 वैकेंसीज और एसएसटी की हैं 9 वैकेंसीज। टोटल आपकी होती है 192। 2020 में हुई थी ये 182, लेकिन 192 प्लस ही प्लस होंगी, इस बात की गारंटी है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स अभी भी रहते हैं और कुछ के रिप्लाई आने बाकी हैं। आप जुड़े रहेंगे द इंग्लिश हिंदी के साथ तो आपको रिप्लाई जैसे आते हैं आपको सूचित कर दिया जाएगा अदर वीडियोज़ के माध्यम से।
अब जान लेते हैं कि वर्तमान में भाई जूनियर और सीनियर ट्रांसलेटर की कितनी सारी वैकेंसीज हैं जिनको अब तक एसएससी को रिपोर्ट नहीं किया गया है एज ऑन आज की डेट। आगे चलते हैं, इनकी भी जो जानकारी हमारे पास है, जो आंकड़े हैं वो भी आरटीआई के थ्रू हैं। सबसे पहले देखते हैं जीएचटी जेटीयू यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की कितनी सारी वैकेंसीज हैं जो अब तक एसएससी जीएचटी 2021 के लिए एसएससी को रिपोर्ट नहीं की गई हैं। सबसे ऊपर नाम आता है आपका सीएजी यानी कि कैग में 123 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज डेटा नहीं है। राजभाषा विभाग में 58 वैकेंसी। देखिए जो 58 वैकेंसीज है, 52 वैकेंसीज इन्होंने भेज दी है। 52 वैकेंसीज भेजने के बाद भी इनके पास 58 वैकेंसीज बचती हैं। आगे फिर आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इनके पास है 43 वैकेंसीज, 31 यूआर की, 7 ओबीसी की, 5 एससी की और एसटी या ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है, एक है अदर्स में वीएच की। फिर आता है आपका सीजीडीए, इनके पास 35 वैकेंसीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग इम्प्लीमेंटेशन, इनके पास है 17 यूआर की, 2 ओबीसी की, 1 एससी की है, टोटल है इनके पास 20 प्लस। फिर है ब्रो के पास 19 प्लस हैं, 8 यूआर की हैं, 5 ओबीसी की, 3 एससी की, 1 एसटी की, 2 ईडब्ल्यूएस की है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के पास 19 प्लस वैकेंसीज है। ऑफिस ऑफ सर्वे जनरल ऑफ इंडिया देहरादून, इनके पास 11 वैकेंसीज है। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके पास 10 वैकेंसीज हैं। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट हमने आपको बताई, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये जो अपनी वैकेंसीज फिल करेंगे ये डेप्यूटेशन बेस पे फिल करेंगे, तो इनको आप एसएससी में भेजने का कोई चांस नहीं है, लेकिन ये वैकेंसीज हैं फिलहाल, तो इसलिए हमने इनको भी इंक्लूड कर दिया। फिर ऑफिस ऑफ जेएस एंड सीईओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनके पास 9 वैकेंसीज है। हालांकि इन्होंने कुछ भेज दी है एसएससी को, लेकिन उसके अलावा भी इनके पास 9 बचती हैं, 2 यूआर की, 3 ओबीसी की, 2 एससी की, 1 एसटी की, 5 ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत सारी वैकेंसीज है एसटी के मुकाबले में देखा जाए तो। फिर आता है आपका ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर एमएसएमई, इनके पास 7 यूआर की हैं, 1 ओबीसी की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है, टोटल इनके पास 9 वैकेंसीज हैं। फिर आता है आपका डीजीएक्यूए, इनके पास 7 हैं। फिर सीजीएचएस दिल्ली, इनके पास 6 हैं इनके हेडक्वार्टर में। कैट है, कैट के पास 3 वैकेंसीज हैं। CWPRS पुणे जल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इनके पास 3 हैं और जल शक्ति पटना में 1 है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर में 1 है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में 1 है। फिर आपका CGHS पुणे आता है, यहाँ पे भी 1 है। CGHS जयपुर में भी 1, CGHS मेरठ में भी 1 है, CGHS नागपुर में 1 है, CGHS गुजरात में 1 है, CGHS लखनऊ में 1 है, CGHS बेंगलुरु में भी 1 है। और अब देखते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी हो चुकी हैं। तो भैया टोटल वैकेंसीज जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की हैं 384 वर्तमान में, जो एसएससी को रिपोर्ट नहीं की गई हैं। जो रिपोर्ट कर दी गई हैं 183 वैकेंसीज, वो नहीं लगाई गई हैं इसमें, तो उनको छोड़ करके 384 प्लस वैकेंसीज अभी भी सेंटर में हैं, जहाँ पे यूआर के लिए 71 प्लस, ओबीसी के लिए 18 प्लस, एससी के लिए 11 प्लस, एसटी के लिए 2 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 प्लस और अदर्स के लिए 1 प्लस है। आगे अब देखते हैं सीनियर ट्रांसलेटर के कितने पद खाली हैं जिनको अब तक जीएसटी 2021 के लिए रिपोर्ट नहीं किया गया है। राजभाषा विभाग के पास 23 वैकेंसीज हैं। ऑफिस ऑफ जेएस एंड सीईओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास 18 वैकेंसीज है, यूआर की 4, ओबीसी की 8, एससी की 4 है, एसटी की 3, ईडब्ल्यूएस की 5। फिर आता है आपका कैग के पास 11 हैं सीनियर ट्रांसलेटर की। और आगे चलते हैं, सीजीडीए में 3 वैकेंसीज हैं, कैट में भी 3 वैकेंसीज हैं, एमएसएमई में भी 2 वैकेंसीज हैं, एक एससी की है, एक ओबीसी की है। सीजीएचएस में दिल्ली में हेडक्वार्टर में इनके पास 1 वैकेंसी है सॉरी। फिर है ऑफिस ऑफ सर्वे जनरल ऑफ इंडिया देहरादून, इनके पास भी 1 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज आपकी होती हैं 62 प्लस, यानी कि यूआर की 4, ओबीसी की 9 और एससी की 5 हैं, एसटी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 5 प्लस हैं, तो टोटल 62 प्लस है। अब आंकड़े देखते हैं, वर्तमान में जूनियर और सीनियर ट्रांसलेटर की कितनी सारी वैकेंसीज है जो एसएससी जीएसटी के 2021 रिक्रूटमेंट के लिए रिपोर्ट नहीं की गई। उनकी संख्या है 446, जहाँ पे 75 प्लस यूआर की, 27 प्लस ओबीसी की है और 16 प्लस एससी की, 5 प्लस एसटी की है, 13 प्लस ईडब्ल्यूएस की और 1 प्लस अदर्स में है। तो प्लस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि कुछ ने कैटेगरी वाइज डेटा नहीं दिया है, तो ये प्लस ही प्लस रहेगा आपके लिए, ठीक है। और अभी भी और भी सारी वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी। अब देखिए टोटल वैकेंसीज ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर एट प्रेजेंट जो रिपोर्ट की जा चुकी हैं और रिपोर्ट नहीं हुई है, टोटल अगर देखा जाए वर्तमान में 567 वैकेंसीज अभी वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट में है जूनियर ट्रांसलेटर की। और सीनियर ट्रांसलेटर की देखी जाए तो भाई
71 प्लस 71 वैकेंसीज, इनको जोड़ा जाए तो भाई फ़िलहाल 638 वैकेंसीज हैं, जिनमें से कितनी है 192 रिपोर्ट की जा चुकी हैं एसएससी को जीएसटी 2021 के लिए, बाकी नहीं की हुई है। तो 638 वैकेंसीज अभी आप देख सकते हैं इंडिया में है जूनियर और सीनियर ट्रांसलेटर की। जो ये देखिए आपने देखा होगा स्टार लगा हुआ है ग्रीन कलर में, तो ये जो वैकेंसीज़ हैं जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है वो टोटल वैकेंसीज़ में काउंट नहीं हुई हैं और क्रेडिट जाता है इसका द इंग्लिश हिंदी को। अब देखिए कुछ ज़रूरी चीज़ है, अबाउट डेटा इज़ इनकम्प्लीट, यानी कि डेटा इनकम्प्लीट है क्योंकि हमने सभी विभागों में मंत्रालयों में आरटीआई नहीं लगाई है, क्योंकि कुछ रह भी गए होंगे, कुछ के कंप्लीट रिप्लाई नहीं आए, कुछ ने बोला कि भाई कुछ के रिप्लाई हैं 2-3 महीने पहले के हैं, और आगे देखें तो भाई कुछ ने क्या कहा है कि देखिए अब एट लीस्ट हम मान के चल रहे हैं कि 700 प्लस वैकेंसी जूनियर और सीनियर ट्रांसलेटर की वर्तमान में इंडिया में है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वर्तमान में 700 प्लस वैकेंसीज आप मान सकते हैं। और अब देखिए जीएसटी 2021 में कितनी सारी वैकेंसीज आ सकती हैं, तो भाई माना जा रहा है कि कम से कम 350 प्लस वैकेंसीज आनी चाहिए, जहाँ पे जीएसटी की हो सकती है 330 प्लस और एसएसटी की हो सकती हैं 20 प्लस। तो ये मैं कम से कम मान के चल रहा हूँ 350 प्लस तो जीएसटी 2021 रिक्रूटमेंट में आनी ही आनी चाहिए, और इतनी आ भी जाएंगी क्योंकि 700 वैकेंसीज वर्तमान में है, तो भाई उनकी आधी तो कम से कम आनी ही आनी चाहिए। तो इतनी ही जानकारी थी आप सभी के लिए। कई सारे कैंडिडेट्स कई दिनों से वेट कर रहे थे, और द इंग्लिश हिंदी आपको गुड लक विश करता है। तो भाई इस वीडियो में इतनी ही जानकारी है आप सभी के लिए। आप जुड़े रहिए द इंग्लिश हिंदी के साथ, कंटिन्यूसली आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहेंगी। और आप देख सकते हैं कि क्या हालत है, हालांकि अभी बहुत टाइम लगेगा रिक्रूटमेंट आने में, बहुत लेट कर दिया है एसएससी, पता नहीं क्या करता है। खैर जो भी है, हमें तो आपको जानकारी देनी है, हम ज़्यादा कुछ किसी का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए, और इसी का वेट अब ओवर हो चुका है। आने वाले टाइम में आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जैसे जैसे और भी डिपार्टमेंट्स में हम आरटीआई फाइल करेंगे या फिर किसी का और का रिप्लाई आता है, जैसे 3-4 डिपार्टमेंट्स में मिनिस्ट्रीज़ में रिप्लाई पेंडिंग है तो उनके भी रिप्लाई आते हैं, तो उन पर भी वीडियो बना के आप सभी को यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो एसएससी जीएसटी 2021 की तैयारी में आप लगे रहिए, अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा और पेपर 1 आपका होगा दिसंबर में, और इसकी टेंटेटिव स्केड्यूल क्या हो सकती है इस पर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे कि आपकी ज्वाइनिंग कब हो सकती है, कब कब क्या क्या होगा, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी भी करते रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।